दोस्त तो कैसे हो आप सब बढ़िया। आओ रिवीजन क्रक्स देखते हैं। लास्ट सेशन की क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर जहाँ पे हमने पढ़ा था कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ा था, सीपीयू के बारे में पढ़ा था, इनपुट आउटपुट यूनिट के बारे में पढ़ा था, प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज के बारे में पढ़ा था। तो दोस्त चलो एक बार को फास्ट मोड में रिवीजन कर लेते हैं। आइए देखिए रिवीजन कैसे करना है। हमने 3 पार्ट में चीज़ों को डिवाइड किया है, कैटेगरी, टाइप, की फीचर यानी जो याद रखना है आपको। तो भाई साइज़ के बेसिस पे माइक्रो कंप्यूटर को देखते हैं। ये क्या है? बेसिकली ये पर्सनल यूज़ के लिए पीसी और लैपटॉप। दीज आर माइक्रो कंप्यूटर्स, दीज आर बेस्ड ऑन साइज। साइज़ की बेसिस पे जब माइक्रो कंप्यूटर मतलब एक कंप्यूटर को क्लासीफाई करते हैं, तो ये माइक्रो कंप्यूटर टाइप हम देख रहे हैं। उसमें पर्सनल यूज़ के लिए बेसिकली होता है माइक्रो कंप्यूटर, और ये एग्जांपल इसके पीसी और लैपटॉप है। देन साइज के बेसिस पे दूसरा फंक्शन, दूसरा एक सुपर कंप्यूटर जो फास्टेस्ट है और रिसर्च ओरिएंटेड होता है, जैसे एरिवाट और फ्रंटियर, ये सुपर कंप्यूटर होते हैं। ठीक है, और फंक्शन के बारे में देख लेते हैं। बेस्ड ऑन फंक्शन क्लासिफिकेशन जो था हमारे कंप्यूटर का, बेस्ड ऑन फंक्शन एक डिजिटल टाइप का देखते हैं। तो इसमें क्या होता है दोस्त? डिजिटल टाइप बेसिकली वही है जो हम लोग यूज करते हैं डेली, मतलब लाइक पीसी और लैपटॉप्स वगैरह, जहाँ पे डिस्क्रीट डेटा को प्रोसेस किया जाता है बाइनरी में 0 1 डेटा। ठीक है, एंड देन फंक्शन के बेस पे ही दूसरा क्लासिफिकेशन था, जिसमें हाइब्रिड कंप्यूटर भी बोलते हैं फंक्शन के बेसिस पे। दूसरा टाइप जो है हाइब्रिड कंप्यूटर, ये क्या है? एनालॉग और डिजिटल का कॉम्बिनेशन है, जैसे कि आईसीयू मशीन। ठीक है दोस्त, अब हम आते हैं, किधर आओगे दोस्त बताओ, कहाँ पे आओगे? अब आते हैं हम सीपीयू पे। तो सीपीयू का 3 पार्ट है, हमने बताया था ऑलरेडी। ठीक है, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक यूनिट एंड अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट एंड प्राइमरी स्टोरेज यूनिट। ठीक है दोस्त, तो दोस्त सीपीयू का जो सीयू है, कंट्रोल यूनिट, ये कंट्रोल करता है सारे ऑपरेशंस, ऑल ऑपरेशंस लाइक ट्रैफिक पुलिस। और सीपीयू में जो एएलयू अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ये अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ग्रेटर देन, लेस देन, ये सब। एंड देन दोस्त प्राइमरी प्राइमरी मेमोरी जो भी है ना, प्राइमरी मेमोरी की बात करते हैं, ये रैम। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी में भी मतलब स्टोरेज यूनिट जो होती है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, हमने इसमें बताया तुमको, रैम और रोम। रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी। तो हम यहाँ पर रैम टाइप का देख रहे हैं प्राइमरी मेमोरी, जो कि वोलाटाइल होता है और टेम्प्रोरी होता है। ये वर्किंग मेमोरी होता है। क्या होता है? वर्किंग मेमोरी होता है। जो रैम है वोलाटाइल टेम्प्रोरी होता है, लेकिन वर्किंग मेमोरी होता है। और प्राइमरी मेमोरी का दूसरा टाइप जो है रोम है, जो कि नॉन वोलाटाइल होता है, परमानेंट होता है। क्या होता है? नॉन वोलाटाइल होता है, परमानेंट होता है। और ये स्टार्टअप मेमोरी जो होता है ना, बायोस, उसका पार्ट है, उसका इसी का पार्ट है रोम का। ठीक है, एंड देन सेकेंडरी स्टोरेज पे बात करते हैं दोस्त। तो सेकेंडरी स्टोरेज भी मतलब बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था, मैग्नेटिक स्टोरेज, ऑप्टिकल स्टोरेज एंड सॉलिड स्टेट स्टोरेज। तो बेसिकली पहले ये जान लो कि सेकेंडरी स्टोरेज जो था एक्सटर्नल ऑक्सिलरी बैकअप और सेकेंडरी मेमोरी का काम करता है, स्टोर करता है डेटा को परमानेंटली। ठीक है, और जो मतलब इसको 3 पार्ट में जो डिवाइड करते हैं ना, सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट को, मैग्नेटिक स्टोरेज में और ऑप्टिकल स्टोरेज में और सॉलिड स्टेट स्टोरेज में। तो मैग्नेटिक स्टोरेज जो है उसके अंदर ही हम हार्ड डिस्क एग्जांपल होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव जो होता है, फ्लॉपी डिस्क एंड मैग्नेटिक टेप भी। ठीक है दोस्त, हार्ड डिस्क होता है, फ्लॉपी डिस्क और मैग्नेटिक टेप मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस का है, जो कि सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट का पार्ट है। एंड देन ऑप्टिकल स्टोरेज भी एक टाइप है सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट का, जिसके अंदर CDR, DVD, ब्लू रे डिस्क आता है। और देन सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट में तीसरा टाइप है सॉलिड स्टेट स्टोरिंग, जो कि लाइक पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड है, सबसे फास्ट है इस समय। ठीक है, दोबारा एक बार हम तुमको प्राइमरी मेमोरी बता देते हैं।
थोड़ा कन्फ्यूजन दूर रहे। प्राइमरी स्टोरेज मेमोरी को 2 बार में डिवाइड किया गया, रैम और रोम। रैम को रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं, रोम को रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं। जो रैम में होता है टेम्पोररी मेमोरी होता है, रोम में होता है परमानेंट मेमोरी होता है। और रैम वोलेटाइल होता है और रोम नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है। रैम डायनेमिक मेमोरी होता है। और रोम की जो तो टाइप है ना, 3 टाइप है, प्रॉम, डबल ई प्रॉम और ई प्रॉम। तो प्रॉम का फुल फॉर्म है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, प्रॉम का। और डबल ई प्रॉम का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और सिर्फ 1 ई प्रॉम का मतलब है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो समझ रहे हो क्या हुआ है? जो प्रॉम स्टार्ट हुआ उसमें अगर हम इरेजेबल ऐड कर देते हैं तो ई प्रॉम हो जाता है, अगर इलेक्ट्रिकली इरेजेबल ऐड कर देते हैं तो डबल ई प्रॉम हो जाता है। तो दोस्त यही था प्राइमरी स्टोरेज यूनिट। सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट बता ही चुका हूँ। और दोस्त रही बात सीपीयू की, तो सीपीयू इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, यू नो ऑलरेडी, इट इज़ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको प्रोसेसर और माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। ये इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है। और दोस्त क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स में एक बार को मैं फिर से स्ट्रेस करके बता देता हूँ। इसको 2 तरीके से क्लासीफाई किया गया है, बेस्ड ऑन साइज एंड बेस्ड ऑन फंक्शन। बेस्ड ऑन साइज 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, क्लासीफाई किया गया है, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। और बेस्ड ऑन फंक्शन डिवाइड किया गया है, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। तो डिजिटल कंप्यूटर बेसिकली हम लोग जो यूज करते हैं वही है। एनालॉग तो समझ रहे होगा क्या है, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। और हाइब्रिड कंप्यूटर दोनों का कम्बिनेशन होता है, जैसे आईसीयू मशीन इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दैट। और कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर हम जो पढ़े थे उसमें 4 पार्ट पढ़े थे। क्या क्या 4 कंपोनेंट होते हैं? इनपुट आउटपुट यूनिट और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और मेमोरी यूनिट, जिसमें से हमने सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू और मेमोरी यूनिट अभी पढ़ लिया। एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट इनपुट एंड आउटपुट यूनिट। तो इनपुट और आउटपुट यूनिट में क्या है एग्जांपल? इनपुट यूनिट में है कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, ट्रैक बॉल और लाइट पेन। ठीक है दोस्त। तो आउटपुट यूनिट में आता है तुम्हारा एग्जांपल प्रिंटर, मॉनिटर और टच स्क्रीन, स्पीकर और प्रोजेक्टर। क्या क्या आता है? प्रिंटर, मॉनिटर, टच स्क्रीन, स्पीकर और प्रोजेक्टर। तो दोस्त टच स्क्रीन बेसिकली दोनों होता है, इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों तरह के एक्ट करता है। तो जब भी आएगा अगर दोनों का तो दोनों मारना, अगर दोनों का ऑप्शन नहीं है, मतलब लाइक बोथ, अगर बोथ ऑप्शन ना हो तो सिर्फ आउटपुट डिवाइस दिया हो तो आउटपुट मारना। ठीक है, क्योंकि मेजर फंक्शन तो आउटपुट का टच स्क्रीन का यही होता है, दिखाना ही, अल्टीमेटली वो स्क्रीन ही है ना। ठीक है। सो दीज आर ऑल रिवीजन क्रक्स ऑफ classification of computer, component of computer, primary storage, secondary storage, input output devices, control units, arithmetic logical units, primary storage units जहाँ से डेटा फ्लो होता है, कंट्रोल होता है। ठीक है मेरे दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एमसीक्यू के साथ। अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो, वैल्यूएट किया हो, मज़ा आया हो तो लाइक करो वीडियो को, सब्सक्राइब भी करो यार, और इफ़ पॉसिबल शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एमसीक्यू के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।